I am again with Selina, ICSC board, class 10th, and we are running chapter number 21 and I am taking today question number 31. तो स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 31 मेरे पास क्या है, cot A माइनस cosec A होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos A अपॉन 1 प्लस cos A। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या ध्यान रखना है कि मैंने हमेशा कहा है कि हमको जो कॉम्प्लिकेटेड साइड होती है उसको लेकर सिंप्लीफाई करना है। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ टेक एलएचएस, मुझे वही कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है। कॉट ए क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए, तुमको सबको पता है कॉस ए अपॉन साइन ए। और फिर कॉसेक ए क्या होता है, साइन का इनवर्स होता है, तो 1 अपॉन साइन ए का 1 अपॉन साइन ए, और इसका यहाँ पर होल स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास में। अब देखो मैंने लिया एलसीएम साइन ए और मेरे पास में ये हो गया कॉस ए माइनस 1 और इसका भी हमारे पास होल स्क्वायर है। अब स्टूडेंट मैं यहाँ देख रही हूँ कि मुझे चाहिए 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए चाहिए। कॉस ए माइनस 1 का होल स्क्वायर ऊपर तो मेरे पास में है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कॉस ए माइनस 1 का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए। अब स्टूडेंट तुम्हें आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। वो यूज करके मैं इस क्वेश्चन के अंदर नीचे भी कॉस लाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मुझे कॉस ही चाहिए नीचे। तो मैंने इसके अंदर क्या करा, कॉस ए माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब स्टूडेंट तुम्हारे पास में देखो ऊपर क्या है, कॉस ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो मैंने पहले लास्ट क्वेश्चन में समझाया था कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो या बी माइनस ए का होल स्क्वायर है, दोनों चीज सेम होती है। तो मुझे 1 माइनस कॉस ए चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, इसका होल स्क्वायर दोनों सेम होता है, इसलिए हम इसको हमने यहाँ पर ये चीज करी है। और नीचे मेरे पास में देखो स्टूडेंट क्या आ रही है, मैं पेन चेंज करके वापस तुम्हें यहाँ बताती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। उसी आइडेंटिटी का यूज करके और हम यहाँ पर पहुंचे 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए। अब तुमने देखा 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास में 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू आर एच एस। समझ में आया? ये हमारा सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 31 का। क्लियर? क्वेश्चन सबने कॉपी कर लिया है आंसर? ओके, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 32। अब देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 32 मेरे पास में क्या है, cosec a माइनस 1 अपॉन cosec a प्लस 1 इक्वल टू cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए और इसका होल स्क्वायर। इसमें भी मैं एलएचएस ले रही हूँ, ठीक है? तो टेक एलएचएस, मुझे एलएचएस इसमें कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहा है, तो cosec a माइनस 1 अपॉन cosec a प्लस 1। अब देखो नीचे मुझे प्लस ही रखना है, अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी तो आइडेंटिटी में मेरे पास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन जाएगी। तो मैं क्या करूंगी, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cosec a प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे साइन नहीं चेंज करना है यहाँ पर, ठीक है? अब मेरे पास में ऊपर स्टूडेंट क्या आ गया, cosec स्क्वायर a माइनस 1 और नीचे हमारे पास में क्या आ जाएगा, cosec a प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट मैंने तुम्हें एक आइडेंटिटी सिखाई थी बीच में कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, और इसी आइडेंटिटी को अगर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं तो अपने पास आता है कॉसेक स्क्वायर 1 को यहाँ शिफ्ट कर रही हूँ इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए। उसी आइडेंटिटी का यूज करके स्टूडेंट हम कॉट को इसकी जगह क्या लिख रहे हैं, कॉट स्क्वायर ए, और नीचे मेरे पास में कॉस को मैं साइन में चेंज कर लूं क्योंकि मुझे ये रिलेशन चाहिए ही नहीं, कॉसेक चाहिए ही नहीं यहाँ पर। तो 1 अपॉन साइन ए प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, तो देखो मेरे पास में क्या आता है, बहुत आराम से देखो, इजीली देखो।
कि कॉट स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और नीचे मेरे पास में मैंने एलसीएम लिया साइन ए का, तो मेरे पास में आ गया साइन ए और 1 प्लस, और यहाँ पर कुछ नहीं था तो 1 लगा दो, तो ये मेरे पास में आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। मेरे ख्याल से कुछ कुछ चीजें हमारे पास आ चुकी हैं यहाँ पर, ये हमारे पास में आया है इसके अंदर। अब देखो स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन को आगे कैसे मुझे सॉल्व करना है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन, नीचे ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है, यहाँ पर ये साइन, ये चीज जो है इस स्टेप को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, पेन चेंज करके मैं तुम्हें बता रही हूँ। इस स्टेप को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 1 प्लस साइन स्क्वायर, साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब देखो, ये वाला जो साइन स्क्वायर ए है जो मैंने इस स्टेप के अंदर करा है, ये साइन स्क्वायर ए और ये वाला साइन स्क्वायर ए, ये दोनों कट जाएंगे। तो हमारे पास में क्या बचेगा, डिनोमिनेटर के अंदर मेरे पास में क्या बचा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और इसको स्टूडेंट हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और यही हमारी आर एच एस है। आया समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया, क्लियर हो गए। देखो, ये कॉस स्क्वायर है अपन साइन स्क्वायर है, इसको मैं सॉल्व करूंगी तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए खत्म हो गया, तो हमारे पास क्या बचा इस स्टेप में, कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। करेक्ट। नाउ स्टूडेंट आई मूव टू क्वेश्चन नंबर 33. What is question number 33? See, this question number 33 is 10 square A minus 10 square B equal to sin square A minus sin square B upon cos square A into cos square B. अब तुमने एक चीज नोट करी, इसमें नीचे इंटू है ऊपर माइनस है। टेक एलएचएस ही कर रही हूँ मैं इसके अंदर, एलएचएस को लेके हम सॉल्व करते हैं। तो देखो, 10 स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। सेम थिंग मैं यहाँ कर रही हूँ, साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी। नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, मैंने लिया एलसीएम, तो क्या मेरे पास तो शायद डिनोमिनेटर तो अभी ही आ चुका है जो राइट हैंड साइड पे दे रखा था, कॉस स्क्वायर ए गया, तो मेरे पास फिर बचा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी कटा, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। हमारे पास में न्यूमरेटर ये आ चुका है। अब देखो स्टूडेंट, एक मैंने यहाँ देखा कि मुझे न्यूमरेटर के अंदर कॉस चाहिए नहीं, तो हम कॉस को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मैं कॉस की जगह लिख सकती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ मैं वापस तुम्हारे पास में पेन चेंज करके देखो मैं बताती हूँ, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस, वापस मुझे कॉस चाहिए नहीं इसलिए मैं कॉस को हटाने की कोशिश कर रही हूँ, कॉस की जगह वापस मैंने क्या लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आइडेंटिटी का यहाँ से यूज करके इनटू साइन स्क्वायर बी। नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब स्टूडेंट इसको ओपन करो ब्रैकेट को, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए माइनस कुछ भी लिख लेते, वो वैसे वो नहीं था, माइनस साइन स्क्वायर बी, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब स्टूडेंट देखो, वापस में एक पेन चेंज करके तुम्हें बताती हूँ कि ये माइनस का और ये प्लस का पूरा कट हो गया, तो हमारे पास में क्या बचा ऊपर, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, और यही हमारा आर एच एस है, हैंस प्रूव्ड। आया क्वेश्चन समझ में, बहुत इजी था, लेकिन थोड़ा सा बस तुम्हें कुछ चीजों का ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के अंदर।
कॉपिड ओके। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से करना है। ठीक है, हम अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। टेक एलएचएस ही ले सकते हैं। अब देखो ऊपर साइन थीटा और ये 2 साइन क्यूब थीटा, मुझे लगता है हमको साइन थीटा को कॉमन ले लेना चाहिए, तो मेरे पास आया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही नीचे मुझे कॉस थीटा में कॉमन ले लेती हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब स्टूडेंट देखो, हम इस क्वेश्चन के अंदर देख रहे हैं कि हमको क्या हटाना है। इस क्वेश्चन के अंदर बस साइन थीटा अपन कॉस थीटा रखना है, बाकी ये टर्म बिल्कुल हटानी है, लेकिन ये टर्म अभी नहीं हट सकती है। इसको हटाने के लिए वापस हमें थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा। 1 को मैं कैसे रिप्लेस कर सकती हूँ? साइन स्क्वायर, साइन और कॉस के फॉर्म में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 1 की जगह मैं ऊपर लिख रही हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो एज इट इज आ रहा है। नीचे देखो स्टूडेंट क्या आएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो अभी ऐसा कैसा रहने दो, माइनस, और इसकी जगह मैं लिख रही हूँ माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये स्टेप तुम्हें समझ में आया? आप देखो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या कर रहे हैं। इसके अंदर कुछ मैं इसके अंदर देख रही हूँ कि साइन थी, सॉरी यहाँ पर कॉस थीटा भी लिख रही हूँ कि एज इट इज रहेगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो एज इट इज रहा। यहाँ पर तुम देखते हो कि माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा में से साइन स्क्वायर थीटा माइनस करा तो क्या आया? माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे भी हम देखते हैं कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस करोगे तो क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रह जाएगा हमारे पास में। अब स्टूडेंट तुमने देखा कि हमारा ब्रैकेट पूरा का पूरा ऐसा कैसा हट रहा है। बचा क्या? साइन थीटा अपॉन यही हमारी टेन थीटा है होती है, और यही हमारी आर एच एस है। हेंस इतना अच्छा क्वेश्चन था। अब मैं आती हूँ वापस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज हम थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि काफी लंबी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 35। 35 हमारे पास में क्या है? साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अब स्टूडेंट मुझे ये वाली साइड इसमें कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रही है, तो मैं इसी को लेने की कोशिश करती हूँ यहाँ पर, और मैंने लिया टेक आरएचएस। आरएचएस में कॉसेक ए माइनस कॉट ए है, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? कॉसेक ए को 1 अपॉन साइन ए, मुझे कुछ कुछ चीजें यही चाहिए यहाँ पर। माइनस कॉट ए अपॉन, कॉट ए को क्या लिख सकती हूँ? कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, क्योंकि हमको चाहिए 1 प्लस कॉस ए नीचे चाहिए था और अपॉन साइन ए। अब स्टूडेंट अगर मैं इसको साइन ए को एलसीएम लेती हूँ, तो साइन ए मैंने एलसीएम में लिया और ऊपर आ गया मेरे पास 1 माइनस कॉस ए। अब इसको सॉल्व करने का शायद कोई तरीका मुझे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे कुछ कुछ थोड़ा सा पता है कि अगर मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऊपर ले आती हूँ, तो वो साइन स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा, और फिर शायद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम इसके अंदर क्या करते हैं, मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ 1 माइनस कॉस ए से, और नीचे भी मेरे पास में 1 माइनस कॉस ए मैं लेती हूँ, तो ऊपर मेरे पास में क्या आ जाएगा? मुझे चाहिए यहाँ प्लस, क्योंकि मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से सॉल्व करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। तो मेरे को ए माइनस बी, क्योंकि मैं प्लस लेती हूँ 1 प्लस कॉस ए, तो 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर नहीं होता है, वहां पर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। उसी आधार पे मैं 1 माइनस कॉस ए का कॉस स्क्वायर ए कर रही हूँ। ये आइडेंटिटी देखो यहाँ कौन सी हो गई है? ए माइनस बी, ए प्लस बी, और ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। उसी आइडेंटिटी का मैंने यूज करा है। और नीचे मेरे पास अभी मैं एज इट इज रख रही हूँ इसको वापस मेरा ग्रीन पेन लेके, और अभी मैं नीचे कुछ चेंज नहीं कर रही। साइन ए 1 प्लस कॉस ए। अब स्टूडेंट तुम देखो,
1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, इसीलिए तो मैंने यूज करा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। अब स्टूडेंट देखो, अब तो मेरे ख्याल से सॉल्व ही हो गया ये क्वेश्चन। देखो बहुत इजी था क्वेश्चन। अब मैंने इसको साइन ए को साइन ए से कैंसिल कर दिया, बचा क्या मेरे पास, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, और वही मेरी आर एच एस है। आया समझ में? कॉपी करो इस क्वेश्चन को फास्ट, जितने हम 35 क्वेश्चन तक आ चुके हैं, मैं 36 क्वेश्चन लेने की तैयारी में हूँ। ओके, अब स्टूडेंट हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 मेरे पास क्या है, कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। इसमें भी हम आरएचएस ही ले रहे हैं, टेक आरएचएस। आरएचएस लेने के साथ ही मैंने देखा सेक ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए, और टेन ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए। इसको जब मैंने सॉल्व करा तो मेरे पास क्या आया, कॉस ए एलसीएम में, और ऊपर क्या जाएगा 1 प्लस साइन ए। अब मुझे क्या लाना है स्टूडेंट, देखो थोड़ा सा इसको हमको ध्यान से देखना पड़ेगा कि मेरे पास नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अगर मुझे कुछ 1 माइनस साइन ए है, तो मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लाने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए स्क्वायर ए, मतलब मल्टीप्लाई में अगर इसको करती हूँ तो मुझे यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लाना है किसी तरीके से। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड पे 1 प्लस साइन ए से, क्योंकि ऊपर हमें चाहिए कॉस ए। तो एक बार देखते हैं, 1 प्लस साइन ए, और नीचे मैं लेती हूँ 1 प्लस साइन ए, नीचे भी हम 1 प्लस साइन ए ले रहे हैं। तो मेरे पास में स्टूडेंट क्या आ गया ऊपर, नीचे तो चाहिए मुझे 1 माइनस साइन ए। अगर मैं यहाँ 1 प्लस साइन ए लेती हूँ तो मेरे पास में क्या आइडेंटिटी इधर क्या फिट बैठ रही है, अब तुम्हारे हिसाब से क्या आइडेंटिटी इधर मेरे पास में फिट बैठ रही है। देखो अभी हमारे पास कुछ नहीं निकल रहा है, ऊपर मेरे पास में जो आया है वो है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे मेरे पास आया है कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। ये चीज आ रही है मेरे पास में, मुझे चाहिए था 1 माइनस साइन ए। तो ये यहाँ पर हमको थोड़ा सा देखो, क्वेश्चन को वापस मुझे शायद थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। 1 प्लस साइन ए स्क्वायर, तो ये हमारे पास में क्या होता है, कोई आइडेंटिटी यहाँ पर तुम देखते हो कि फिट नहीं बैठती है, केवल मैं इसलिए बता रही थी इस चीज में। अगर मैं यहाँ 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर कर देती तो वो मेरे पास कॉस स्क्वायर ए आ जाता, तो हम इसके अंदर कुछ कर सकते थे। अब स्टूडेंट ये चीज मैंने केवल इसलिए बताई है कि तुम्हें कैसे पता, कुछ स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि मैडम हम यहाँ पर प्लस लें या माइनस लें, तो कैसे पता चलेगा कि किससे मल्टीप्लाई करना है, इसलिए मैंने ये चीज तुम्हें समझाई थी। यहाँ हमें मल्टीप्लाई किससे करना था, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब जब स्टूडेंट हम 1 माइनस साइन ए से देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास में ए प्लस बी और ए माइनस बी आइडेंटिटी से ऊपर क्या आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे एज इट इज रहने दो क्योंकि कुछ कुछ मुझे यही आंसर मिल चुका है, 1 माइनस साइन ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, अपॉन आ गया आंसर कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब देखो स्टूडेंट वापस मैं जरा पेन चेंज करती हूँ यहाँ पर, और तुम्हें बता रही हूँ कि कॉस ए से एक कॉस ए कट गया तो बचा क्या, कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और यही हमारी आर एच एस है, इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। आया समझ में? तो ये चीज मैंने यहाँ पर क्यों बताई है, जिससे कि तुम्हें पता रहे कि हमने क्या गलती करी है इस क्वेश्चन में। और हम बच्चे मेरे से बहुत बार पूछते हैं कि मैडम आपने यहाँ प्लस साइन ए क्यों लिया, माइनस साइन ए क्यों नहीं लिया, या फिर माइनस साइन ए क्यों ले रहे हो, प्लस साइन ए क्यों नहीं लिया। तो मैंने ये तुम्हें चीज बताई कि थोड़ा सा ध्यान रखो कि हमको कॉस चाहिए ऊपर, तो कॉस कभी भी प्लस के अंदर नहीं बनता है, कॉस हमेशा माइनस के अंदर बनता है। इसलिए मैंने इस आइडेंटिटी को यहाँ पर ये लाने की कोशिश करी कि मुझे किसी तरह से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मिल जाए। अगर मैं 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए को मल्टीप्लाई करूंगी तो ये स्टेप आएगा जिसको कि मैं किसी भी आइडेंटिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकती हूँ। आया समझ में? ओके, नाउ आई मूव टू क्वेश्चन नंबर 37।
क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? साइन ए tan ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 प्लस सेक। अब स्टूडेंट इसमें भी हम LHS लेने की कोशिश करते हैं। LHS से मैं इस क्वेश्चन को पकड़ के चल रही हूँ। तो साइन ए और ये हो जाएगा मेरे पास साइन ए अपॉन कॉस ए, और नीचे मेरे पास ऑलरेडी दे रखा है 1 माइनस कॉस ए। तो ये ऊपर का स्टेप मेरे पास में क्या हो गया? साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, और दूसरा हमारे पास हो जाएगा इनटू, इसको मैं ऊपर ले गई तो ये हो गया 1 अपॉन 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकती हूँ? साइन स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे एज इट इज रहने दो कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। बाद में हम कन्वर्ट करना होगा तो हम कर लेंगे। अब देखो स्टूडेंट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या कहती है? 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस, यहाँ पर ए ही ले लेना, मैंने गलती से थीटा ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, लेकिन फिर भी ए ले लेना। तो 1 प्लस कॉस ए, और नीचे मेरे पास में क्या आ रहा है? कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। अब स्टूडेंट मैंने क्या किया इसके अंदर? 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए मेरा कट गया है, तो मेरे पास में क्या बचा है? 1 अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है? सेक ए। सेक ए प्लस 1, ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो, एक ही बात है, इक्वल टू RHS henceforth। कितना अच्छा क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन, समझ में आ गया है? ठीक है, आज हम 37 क्वेश्चन तक रखते हैं। अब मेरे पास में 11 क्वेश्चन और बचे हैं, तो हम इसको फास्ट किसी दिन करने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट।